था मनुचरीं सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ता गणता जानता संगमे मयि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती मधु भसीन जी, आदरणीय आर्य समाज की मंत्री श्रीमती गायत्री मीणा जी और आर्य समाज के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सदस्यगण, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, गुरुकुल के ब्रह्मचारीवृंद, आचार्यवृंद और सभी अन्य श्रोताओं और इस राष्ट्र के कर्णाधार प्रिय बालक एवं बालिकाओं, आप सभी ने मिलकर के प्रातः काल की सुंदर वेला में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवेश देवयज्ञ आदि संपादित किए, जो नित्य कर्म कहते हैं और जिन्हें ऋषियों ने महायज्ञ के नाम से पुकारा है और नित्य करने का गृहस्थियों को आदेश किया है कि इन 5 यज्ञों को, महायज्ञों को गृहस्थी नित्य करे और ये कल्याण के साधन हैं। तो ऐसे पुनीत कर्तव्य कर्मों को करते हुए हम अपने जीवन की इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं और वेद की पावन ऋचाओं के माध्यम से अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हैं। ये महर्षि देव दयानंद की महती कृपा है। अगर ऋषि दयानंद ने इस प्रकार का उद्यम न किया होता और जन सामान्य तक वेद की ऋचाओं के यौगिक और वैज्ञानिक स्वरूप को सभी के लिए समानता का अधिकार देकर के न दिया होता तो हम सब इस प्रकार से बैठकर के सत्संग करने को समर्थ नहीं होते। तो महर्षि जी का जितना गुणानुवाद किया जाए उतना कम है। तो आइए, थोड़ा सा समय है, यहाँ हम चर्चा करते हैं। ये विश्वानि देव मंत्र पे आज मैं चर्चा करूंगा। आप रोज पढ़ते हो इसको, सबको याद भी है। छोटी सी ऋचा है, बहुत सुंदर ऋचा है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुरे भद्रम तन्नासुरे। हे परमेश्वर करुणा वारिधे, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो भी अच्छे गुणकर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ये ऋषि ने इसका अर्थ किया है। और महर्षि जी इस मंत्र को जहां भी उन्होंने लेखन किया है, अभ्यास के आरंभ में इस मंत्र को लिखते हैं। जहां भी आरंभ कर रहे हैं आप देख लेना, ऋग्वेदादि भाषमी का उठाना और सत्यार्थ प्रकाश में भी कई जगह पर उसको दिया है, तो अन्य जगह पर भी दिया है। तो ये ऋचा ऋषि दयानंद को बड़ी अभिष्ट थी और इसे स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों में भी प्रथम स्थान दिया, पहले ही रखा। तो प्रार्थना का ये सबसे सुंदर मंत्र है। अब इसमें शब्द आया है दुरित। दुरित शब्द का अर्थ ऋषि करते हैं यहाँ दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। तो हम संसार में देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो है दुख है, दारुण है, दुर्व्यसन है। तो यहाँ इनका वर्गीकरण करना अनिवार्य है। अब ये मंत्र जो है स्तुति परक है। आर्य अभिविनय में भी इसका ऋषि ने चयन किया है और वहां भी इसका अर्थ किया है, लेकिन वहां इसका अर्थ भिन्न किया है। वहां ऐसा अर्थ नहीं किया, वहां अर्थ किया है भद्र ऐश्वर्य।
राज्य ऐश्वर्य, यानी कि ये अर्थ किया है कि हे परमेश्वर हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों से, राज्य आदि चक्रवर्ती सम्राट बना करके ऐश्वर्यों से पूरित कीजिए। कितनी बड़ी प्रार्थना सोच उसमें रखी है ऋषि ने। यानी कि भद्र का अर्थ करते वहां लिखते हैं कि हमें राज्य आदि की प्राप्ति भी कराइए और चक्रवर्ती राजा भी बनाइए। इतनी ऊंची हमारी कामना हो, भावना हो, उसके अनुरूप हम काम करें। तो यहाँ स्तुति का अर्थ है परमात्मा का गुणगान करना, जिसे सामान्य भाषा में आजकल लोग कीर्तन कहते हैं। जितना हम गुणगान करें वाणी से उतना ही परमात्मा का कम है। और प्रार्थना अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए सहायता करना, सहायता के रूप में सहायता मांगना, ये प्रार्थना कहलाती है। और तीसरा है उपासना, ईश्वर के निकटस्थ हो जाना, निकट बैठना, निकटता से जानना, ये उपासना कहलाती है। तो इसमें मंत्र में जो है तीनों का ही संपुट है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। तो यहाँ यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। और इससे पहला मंत्र, दूसरा मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र है, जिसमें कहा है धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सदैव जो है सत्मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करते रहो और हम सदा सत्मार्ग से ही जुड़े रहे, हमारी बुद्धि उसमें जुड़ी रहे। तो देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से कामना करने के लिए यह मंत्र बहुत उत्तम है और इससे हम रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं और लाभ हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, कुछ ना कुछ कहीं दोष है, कहीं बाधा है बीच में और रुकावट आई है, जिससे हमारा सीधा इस प्रकार से प्रार्थना, उपासना और स्तुति से संपर्क होने के बाद भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, या हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें अंतराल है। और उस अंतराल को दूर करने के लिए यहाँ कहा कि जैसे आप कोई पुराना भवन तोड़ करके नया भवन बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको उस पुराने भवन के जो जीर्ण शीर्ण अवशेष हैं उन्हें वहां से हटा के दूर करना होगा। यानी कि सारा मलबा कहते हैं ना, मलबा हटा के उसे साफ करना होगा। और उसे साफ करने के बाद फिर आपने जो आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार कराया है उस नक्शे के अनुरूप नवीन पदार्थों के द्वारा उसका जो है आप सृजन कराएंगे। और वह तभी संभव है जब तक पुराने अवशेष हटेंगे नहीं, तब तक नए का समावेश नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शनकार ने कहा है कि न चित्त मलिनम प्ररोहो अजवत। जब तक चित्त की मलिनता है, चित्त में मलिनता है, तब तक वह उसमें कोई भी शुभ संस्कार का समावेश नहीं हो सकता। तब तक उसमें कोई भी समावेश संभव नहीं है। पहले चित्त को पवित्र करना अनिवार्य होगा। क्यों? चित्ती संजाने, चित्त में तो संज्ञान होता है। और चित्त एक तरह से कंप्यूटर है। जैसे आप कंप्यूटर में डेटा डालते हो तो आप जितनी बात सुनते हो, गुनते हो, देखते हो, सुनते और लिखते हो, वो सब बातें चित्त में समाहित होती हैं और वो कोर्स बन जाता है एक वहां। तो वहां से फिर कोर्स निकल के वाणी के द्वारा परिस्फुटित होता है। और तब हम कहते देख करके भाई इनके कंठ में तो सरस्वती है, साक्षात सरस्वती विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्य दर्शनकार ने सावधान किया कि हे मनुष्यों, आप प्रार्थना तो कर रहे हो, परंतु प्रार्थना, स्तुति, उपासना तभी सार्थक होगी जब आपका चित्त पवित्र हो और वह मलिन ना हो, उसमें किसी प्रकार से अवरोध ना हो। तो तभी आप उसमें शुभ संस्कारों का संचय कर सकते हैं, तभी उसमें ज्ञान विज्ञान का, पवित्र ज्ञान विज्ञान का संचय हो सकता है। और इसी में जो है
ये सांख्य दर्शन के चौथे पाद का जो है, यानी कि 32वां है, 33वें सूत्र में भी इसमें कहा है। उसमें कहा है न अभ्यास मात्रम दर्पणम मलिनवत, यानी कि दर्पण अगर मलिन है तो उसमें आभास ही नहीं होगा चित्र का। हम शीशा देखते हैं ना, अगर उस पर धूल जमी हो तो चित्र साफ नहीं दिखाई देता। तो पहले उसकी धूल को साफ करते हैं, तब हमें अपना चित्र ही उसमें साफ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ कहा इसी प्रकार से चित्त को भी शीशे की तरह से निर्मल और पवित्र बनाना पड़ेगा, तब जाके उसमें हमें जो है उपासना के माध्यम से परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जिसे हम दर्शन कहते हैं। अनुभूति होगी और उस अनुभूति के आधार पर हम आगे अपनी प्रार्थनाओं को सार्थक कर सकेंगे। और ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इसमें वृद्धों को ही चाहिए, ये बैठे विद्यार्थी इनके लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बन रहे हैं, इन्हें कुछ बनना है। और बनाने वालों को भी चाहिए, क्योंकि वो बना रहे हैं, तो बनाने वालों को भी उतना ही, उससे ज्यादा पवित्रता अपने अंदर में धारण करनी होगी, तभी तो वो पवित्र बना पड़ेगा, तभी पवित्रता को बनाए रख पाएगा। तो इसीलिए यहाँ सांख्य दर्शनकार ने कहा कि इस प्रकार से जब तक दर्पण मलिनवत रहता है तब तक उसमें चित्र का आभास नहीं होता। ऐसे ही चित्त में अगर दुर्गुण दुर्व्यसन भरे पड़े हैं तो उसमें किसी प्रकार से भी समावेश नहीं होगा। तीसरी बात में, तीसरे सूत्र में और कहा है कि न पंकज कीचवत आभास चेतसी। ये कहा कि जैसे पंकज जो है, कमल जो है, वो कीचड़ में उग जाता है, लेकिन उसमें वो गुणों का समावेश नहीं होता जो बीज से उगा हुआ पंकज में होता है। यानी कि जो वास्तविक कमल जो है पौध के द्वारा तैयार किया जाता है, बीज के द्वारा, जो गुण उसमें है वो गुण उस कीचड़ वाले कमल में नहीं है। यानी कि ये कहा कि विद्वानों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा आप जो ज्ञान विज्ञान सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आपकी चित्त की मलिनता उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, दूर हो सकती है, परंतु ऐसा गुण आपके अंदर में नहीं होगा जैसा आपके उपदेशक के अंदर में होगा, वो नहीं होगा। इसका उदाहरण दे दिया कि जैसे कमल जो है वो वास्तविक बीज से उगा हुआ, उसमें जो गुण सुगंधी होती है वो उस कीचड़ में खिलने वाले कमल में नहीं होती। तो ऐसे ही जैसे आप सुनते हैं, इसका लाभ इतना है कि आपको एक मार्ग मिलता है, उस पर चलने का एक आपको रास्ता मिल जाता है और आप में उत्साह बढ़ता है, उसके प्रति एक श्रद्धा जगती है, आप में काम करने की शक्ति बढ़ती है। तो ये तो स्वाभाविक है, परंतु ऐसा आप मान लें कि जैसा ऋषि दयानंद का उपदेश था ऐसा उपदेशक हम हो जाए, ऐसे हम कदापि नहीं होंगे। क्यों? ऋषि दयानंद तो ऋषि दयानंद थे, उनकी तुलना हमसे कहां हो सकती है। पर हाँ, उनके उपदेश का हमें लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। अनेकों के जीवन ऋषि के उपदेश से बदले हैं, अनेकों के जीवन बहुत महान बन गए हैं। लेकिन यहाँ शास्त्रकार यही कहता है, दर्शनकार, कि वह उतना गुण उसमें नहीं होगा, लेकिन उनका लाभ अवश्य ही होगा। तो इसीलिए विद्वानों की संगति करना आवश्यक है, उनसे बैठ करके तालमेल करना, चर्चा करना, सीखना, उनकी बातों को समझना, सुनना, ये बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आप किसी सज्जन धर्मात्मा के साथ में आपकी चर्चा होती रहेगी तो आपका भी अभ्यास बना रहेगा और आपके विचारों में भी उसी प्रकार की पवित्रता आती रहेगी और कभी आप मलिनता को प्राप्त नहीं होंगे। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इसमें आगे बढ़ाएं। इसमें कहा कि जैसे देखिए, पहला है दुर्गुण। अब दुर्गुण क्या है? दुर्गुण क्या है? सामान्यतः ये हमको ज्ञान होना चाहिए दुर्गुण में क्या आता है,
तो यहाँ वर्गीकरण करते हुए ऋषि लिखते हैं कि दुर्गुण में चोरी, हिंसा और असत्य भाषण, मिथ्या भाषण, ये दुर्गुण में आते हैं। यानी कि गुण गुणी पदार्थ के आश्रित रहता है, तो पदार्थ के आश्रित गुण रहता है। और ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में 24 गुणों की चर्चा की है वहां, तो 24 गुणों की चर्चा की है। और यहाँ इसीलिए कह दिया कि उनके विपरीत, उनके जो उल्टे हैं, गुणों के जो उल्टे हैं वो दुर्गुण है। और दुर्गुण की कैटेगरी क्या दे दी कि चोरी करना। अब चोरी दो प्रकार की होती है, एक अपने कर्तव्य कर्म को समय पे श्रद्धा से न करना, यह चोरी है। और किसी अन्य के पदार्थों को चुरा लेना, यह चोरी है, वो भी चोरी है। तो चोरी के दो क्रम हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि चोरी करना, हिंसा करना, किसी को मारना और मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना। तो इसीलिए देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ बोलने की ऐसी बीमारी होती है कि फिर एक बार पकड़ जाए तो ये व्यसन छूटता, दुर्गुण छूटता नहीं फिर। तो इसीलिए ऋषि ने कहा कि ये दुर्गुण की कैटेगरी है। और उसके बाद दुर्व्यसन। दुर्व्यसन में क्या आता है? तो दुर्व्यसन में आता है मद्यपान, व्यभिचार और जुआ खेलना, मांसाहार आदि, ये सब पापाचार है, व्यभिचार है। अब व्यभिचार किसे कहेंगे? व्यभिचार में कहा मद्यपान में सब नशे आ गए, वो गुटखे का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, भांग का हो, धतूरे का हो, शराब का हो या और कोई हो, जो भी नशे हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। और व्यभिचार यानी कि किसी अपनी स्त्री को छोड़ के और दूसरी स्त्री के प्रति जो है दुर्भावना रखना और या गलत आचरण करना, ये व्यभिचार कहलाता है। और उस प्रकार से अपने आचरण को पतित कर जाना। और इसमें तीसरा है जुआ खेलना, जुए का इतना व्यसनी हो जाना। जैसे आपने महाभारत को देखा ही है, महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा जब इतना व्यसनी था जुए का, जुए को तो आज भी व्यसन माना जाता है और पुलिस पकड़ने चली जाती है अगर कहीं पता लग जाए कि जुआ खेला जाता है, तो फिर ऐसे उसमें जो है युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है? तब उन्होंने ये उत्तर दिया था कि उस समय इतना पतन हो चुका था, इतना पतन होता था कि इतना, यानी कि सत्यवादी होने पर अगर उसमें ये व्यसन एक है तो उसे धर्मराज मान लिया जाता था, इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। नहीं तो जुए का तो इतना बड़ा व्यसन है, अरे अपना राज्य भी हार गया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, इससे बुरा कार्य क्या हो सकता है? लेकिन वो उसका व्यसनी हो गया। तो इसे कहा कि बार बार करने के द्वारा जब ये बातें अभ्यास में आ जाती हैं तो इसे व्यसन कहा जाता है। और कहते हैं भाई ये व्यसनी है। व्यसनी का मतलब जैसे कई लोग कहते हैं, आप में सब बैठे होंगे, सब अनुभव करते हैं रोजाना, कईयों को चाय की आदत ऐसी बन जाती है, वो कहते हैं जी टाइम हो गया, मेरा तो अब सर में दर्द हो जाएगा अगर चाय नहीं मिलेगी। वो भी तो व्यसन है, वो भी जो है नशा है। क्यों? उसमें शरीर की जो अवस्थाएं हैं उस प्रकार से बना ली हैं, तो ये व्यसन है, ये व्यसन की कैटेगरी है। और दुख, तो 3 प्रकार के दुखों का वर्णन आपने सुना है। पहला है आदि आध्यात्मिक दुख, जिसमें ज्वर, काम और क्रोध आदि, यानी कि बुखार आदि का होना, जुकाम, नजला, खांसी सब उसमें आ जाते हैं ज्वर में। और काम, इच्छाओं का अनंत होना, है इच्छाएं तो अनंत होती हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना। और क्रोध जो भयंकर बीमारी है, सबसे बड़ा दुख है। तो ये कहां से उत्पन्न होते हैं? इन्हें आध्यात्मिक कहा है। आध्यात्मिक अधि आत्मने तिष्ठति, अपने आप में स्थिर होना, और ये अंदर से उत्पन्न होते हैं। हमारे सब मन के विकार हैं। मैं उससे जलन रखने लग गया, उसे पता ही नहीं, जिसे जलन रख रहा हूं उसे जल रहा हूं, उसको पता ही नहीं, आभास ही नहीं है। अब मैं चल रहा हूं तो मेरा नुकसान है कि उसका है? नुकसान मैं अपना कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसका कुछ नुकसान करूं। तो इसीलिए क्रोध आदि से इतना आविर्भूत होता है और अपने
अपनी हानि कर बैठता है। इसीलिए गीता में कहा है, क्रोध से जो है सम्मोह, सम्मोह से अज्ञान, अज्ञान से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से परण से अति, प्राणों का ही अंत हो जाता है। एक सेकंड में आया हुआ क्रोध जो है वो बड़ी से बड़ी आपत्ति को जन्म दे डालता है, फिर आदमी पछताता ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि ये आध्यात्मिक रोग हैं और इनको अध्यात्म से ही दूर किया जा सकता है। अध्यात्म का मतलब है कि शरीर साधना से, मन की पवित्रता से और चित्र की पवित्रता से इनको दूर किया जाता है। ये प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त की पवित्रता बनती है। तो यहाँ कहा कि ये इस प्रकार से हैं। और आदि दैविक, जिसमें यानी कि अधिक शीत का पड़ना, अधिक गर्मी का बढ़ जाना, भूकंप आना, अकाल पड़ जाना, अनादि का न होना, बाढ़ आ जाना, ये सब जो है परमात्मा के अधीन है। इसमें मनुष्य के बस की कोई बात नहीं है। ये इसमें भी अपने आप को यानी कि स्थिर रखना, इनको भी दूर करने का प्रयास करना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। वो धैर्य से होता है, धैर्य के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो इसमें तीसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक में दूसरे हिंसक प्राणियों से और हिंसक मनुष्यों से, आदि आदि से जो हमको साधनों से दुख होता है, उन्हें आदि भौतिक श्रेणी में रखा गया है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं और इन 3 प्रकार के दुखों से ही हर मनुष्य छूटना चाहता है। हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार में जो दुखों से छूटना ना चाहता हो। तो ये जो दुर्व्यसन है अभी गिनाए हैं, ये सामान्यतः कई बार ऐसे लगते हैं कि जैसे ये मेरे मस्ती की चीजें हैं, आनंद की चीजें हैं, परंतु वो है व्यसन। कई लोग उनको व्यसन नहीं मानते, आज शौक मानते हैं कि भाई आप तो ये शौक हो गया है, शराब पिलाने का शौक हो गया है। अब यहाँ तो गुजरों का क्षेत्र है, हम जाते हैं तो हम देखते हैं उनका तो एक टेंट अलग से लगता है, अब उसमें ले जाते हैं बुला करके, वहाँ शराब सब प्रकार की लगाई जाती है। तो वो कहते हैं जब नहीं करेंगे तो हमारी तो इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी बड़ी विचित्र कहानी है। उसे उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। तो ये व्यसन है और इन व्यसनों में जब व्यक्ति डूब जाता है तो वह प्रार्थना किस प्रकार करेगा? उसका तो मन ही नहीं लगेगा प्रार्थना, उसका तो फिर उन्हीं में मन चलेगा। तो इसी प्रकार से व्यसन जब पकड़ा जाता है तो वो छूटता नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारी प्रसिद्धि हो। तो आगे ये कहा है कि मंत्र आता है अथर्ववेद में, उलूक यातुम, सुश्लूक यातुम, स्वया यातुम, दृढ़ यातुम, गोक यातुम, दृष्टा प्रेमण रक्षा इंद्र। ये मंत्र बहुत ही सार गर्भित है। इसमें कहा है कि तुम जो है उल्लू की चाल मत चलो, अर्थात अज्ञान में मत हो, अज्ञान को त्याग दो। सुश्लूक या तुम, भेड़िए की चाल मत चलो, अर्थात यानी कि क्रोधी स्वभाव वाले मत बनो, उसको छोड़ दो, त्याग दो। और स्वया तुम, अर्थात स्वजाति के बैरी मत बनो। स्वजाति के बैरी का मतलब है भाई कुत्ता जो है वो कुत्ते को देख के द्वेष रखता है, उसको देखना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य से प्रेम करें, सद्भाव से रहे। और वहां अगर हम उसी प्रकार से करते हैं तो वो वेद कहता है कि ये स्ववृत्ति है, कुत्ते वाली वृत्ति है, इसको छोड़ना ही ठीक है। फिर कहा है गृध, लालच को त्याग दो। लालच कभी किसी का पूरा नहीं होता, लालच हमेशा मनुष्य को नीचा ही दिखाता है। अरे त्याग पूर्वक जियोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, त्याग पूर्वक जीना सीखो, सब आनंद रहेगा, अपने आप ही प्रसन्न रहोगे, दूसरा भी प्रसन्न रहेगा। लड़ाई कहां से होती है? जब हम स्वार्थ में होते हैं, और स्वार्थ में ही लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से कहा कि आगे कहा है कि एक गृध्यातुम, फिर कहा है कोग्यातुम, पक्षी होता है चिड़िया, अब दिखाई नहीं देती, छोटी छोटी चिड़िया होती, यहाँ उनमें काम अधिक होता है। तो कहा है रे मनुष्यों, तुम काम को त्याग दो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो। और सुपर्ण यातुम,
यानी कि एक नीलकंठ पक्षी होता है, वो थोड़ा अलग रहता है, झुंड बना के पक्षियों में नहीं बैठता, अलग चलता है। तो इसे कहा तुम अहंकार की भावना को समाप्त करो, अपने अंदर इस दुर्गुण को आने मत दो। और ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार, ये 6 दुर्गुण हैं। 6 ऐसे दुरित हैं जो मनुष्यों को हर समय बाधित करते हैं, कहीं ना कहीं घेर लेते हैं। तो इनसे हमें बचने का उपाय ये प्रार्थनाएं, स्वाध्याय, सत्संग है, इसके द्वारा इनका हम निवारण कर सकते हैं। देखिए भरतृहरि जी ने एक श्लोक यहाँ दिया है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये सारगर्भित है और प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचा एक प्रमादी से कुतो न हन्यते पंचभिरेव पंचा। यानी कि पतंग जो भौरा होता है वो दीपक पर जलते हुए अपने आप को नष्ट कर देता है, उसी में सोचता है इसी में क्या है, उसी पर मंडराता दीपक में जल करके नष्ट हो जाता है अपने आप को। एक इंद्रिय के प्रभाव से अपने आप को ही खो बैठता है, उसको पाने के लिए, उस भोग को पाने के लिए उसी में लालायित होता है। और फिर कहा पतंग यानी कि कुरंग मतंग हिरण जो है वो जैसे शिकारी बीन बजाता है और उसकी लय को सुनते निकट में आता है, इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि उसे अपने मरने का भय नहीं रहता। जैसे ही नजदीक में आया, शिकारी ने अपना संधान लगाया और उसे मार डालता है। मातंग हाथी जो है बड़ा बलवान पशु है, सामान्यतः उसे मनुष्य पकड़ नहीं सकता, लेकिन वहां कृत्रिम एक गड्ढा बना के उस पर कागज बिछा देते हैं, ढक देते हैं और एक कृत्रिम हथनी बनाते हैं और उसको घेर के लाते हैं और उसके आकर्षण में, एक इंद्रिय के आकर्षण में वह उससे आलिंगन करता हुआ उस गड्ढे में धड़ाम से गिरता है और 3-4 दिन उसको भूखा रखा जाता है, शक्ति कमजोर हो जाती है और उसके बाद उसे अपने वश में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि फिर जो है मीन मछली जो है उसको जो है वो डालते हैं आटे की बना करके गोली और उसमें कांटा बीच में लगा देते हैं, तो वो उसमें चली आती है खिंची। तो ये कहा कि वो तो भरतृहरि कहते हैं कि देखो अरे भोले मनुष्य, ये तो एक इंद्रिय वाले हैं, एक एक इंद्रिय के प्रभाव से वो इतनी हानि को प्राप्त हो गए, तेरे पास तो 5 हैं, तू तो 5 का उपभोग करता है। तो ये कहा एक है प्रमादी से कुतो न हन्यते, जब एक करने वाला, एक से एक इंद्रिय वाला इतनी उसमें आ गया तो तेरे पास तो 5 है, तो तू 5 से जो है कैसे बचेगा। तो इसलिए तुझे स्वाध्याय सत्संग के द्वारा अपने आप को संभालना होगा, सावधानी रखनी होगी, तभी आगे जाकर के तेरा जीवन सफल बनेगा। तो इसीलिए स्वस्ति वाचन के मंत्र में आप पढ़ते हो, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टां स्वस्तिनोर्विश्वसेमहि देवितं यदायुः। यानी कि हम अपने कानों से भद्र ही सुने और आंखों से भद्र ही देखें और स्थिरंगै, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग स्थिर हो, दृढ़ हो। हे विद्वानों, आपके संसर्ग से हम जो है आपकी संगति करते हुए, आपके ज्ञान विज्ञान से जुड़ते हुए, पवित्रता को बनाते हुए देवितम, लंबी आयु को प्राप्त होवे। हम आप जैसी आयु को प्राप्त हो, आप जैसे स्वास्थ्य को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये सुंदर प्रार्थनाएं हमारे वेद में दी गई हैं। और अंत में बस इसको विराम करते हुए मैं एक यहाँ कहता हूँ कि ये कहा है नीतिकार ने, अष्टगुणौ पुरुषा दीपयन्ति प्रज्ञां च कोल्यं च, प्रज्ञां च कोल्यं च दमा च श्रोतं च, यथा शक्ति दानं कृतज्ञता प्राकरं च बहुभाषिता। यानी कि कहा 8 प्रकार से, 8 गुणों से ये मनुष्य जो है प्रकाशित होता है।
प्रसिद्ध होता है, दीप्यमान होता है। पहला है प्रज्ञा बुद्धि, है प्रज्ञा बुद्धि को रखने वाला। फिर कहा कोल्यम, पवित्रता बना के रखने वाला, कुलीनता पवित्रता। और फिर कहा दमश्च, यानी कि इंद्रियों पर संयम रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, मन पर काबू रखने वाला। और श्रुतम च, वेद ज्ञान का स्वाध्याय करने वाला, अर्थात वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाला। यथा शक्ति दानम, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान परोपकार कार्यों में धन को लगाने वाला। कृतज्ञता, और दूसरे के किए उपकार का एहसान मानना, उसका सदैव जो है धन्यवाद करना, कृतज्ञता। और पराक्रम, शक्तिवान होना है, शक्ति के बिना काम नहीं चलता संसार में, तो शक्ति को वाला। और फिर कहा बहुभाषिता, कम बोलने वाला, जहां आवश्यकता है वहां बोलना आवश्यक है, जहां हमारी आवश्यकता नहीं खामा बड़बड़ करना ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये जो पौराणिक पंडित होते हैं कहीं भी जाकर के कुछ ना कुछ करने लगते हैं। एक बार यहाँ हमारे पहले वो सांसद रहे ना यहाँ से, जो ये इनका दूसरा भी काम है, मैं नाम भूल गया उनका, सुरेंद्र साहब है नाम, सुरेंद्र नागर। हाँ, वो एक बार आए यहाँ एक कार्यक्रम में, वहाँ मुझे भी बुला लिया। तो वहाँ एक पौराणिक पंडित थे, मुझे जान, वो कहने जी आओ आशीर्वाद दें इनको। हम बैठे थे ऐसे सोफे पर, मैंने कहा भाई क्यों दें, किसी ने बुलाया तुम्हें? लेकिन वो मानने वाला कहाँ था, उसके तो अंदर से जो है उचाटी लग रही थी। जाकर के एक दो फूल खड़े थे जैसे लगे हुए हैं, उन्हें तोड़े और तोड़ करके जाकर के वहाँ जो है करने लगा अपना गाड़ा नाम करके। और उसे जो और जो नेता उसके साथ में लगे हुए थे लोग स्वागत करने वाले, पीछे हटो, क्या कर रहे, काम हमें अपने काम करने दो, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? तो फिर मैंने कहा देख लिया, इसीलिए जब कोई नहीं बुला रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तुम खामा खां जाके बकरे की तरह बड़बड़ करोगे तो तुम्हें अपमान झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा कम बोलना ये भी एक गुण है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा रखी और समय की सुई 5 मिनट आगे बढ़ गई है। इसलिए आप सुनते जा रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, अब मुझे भी आनंद आ रहा है, मैं बोलते चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाओगे, लेकिन मर्यादाएं हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को सार्थक करें और प्राणायाम आदि के द्वारा अपने चित्त को पवित्र करें, मन को नियंत्रण में करें, और फिर आपकी उपासना, प्रार्थना और साधना सब प्रकार से सार्थक होगी। जो आपका लक्ष्य है निश्चित ही आप उसे प्राप्त करेंगे। ये थोड़ी चर्चा मैंने रखी, आपने मुझे याद किया, आज बहुत दिनों बाद मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। शायद 23 के उत्सव में आया था दिसंबर वाले में, आज दिसंबर ही आ गया था, 1 वर्ष हो गया। इसीलिए उसके बीच में आना नहीं हुआ। आपने समय मांगा लेकिन मैं आ नहीं पाया। आपने समय तो मांगा लेकिन मेरा समय नहीं बैठा, और आपने उस समय मांगा 1-2 दिन पहले, तो इसके 2 दिन पहले समय होता नहीं, तो कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। चलो फिर भी आपने सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।